नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत फूल मोती और घंटी वाला तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप इसे दरवाजे पे लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास मंदिर है तो आप इसे मंदिर में लगा दीजिएगा। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम घंटी तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.75 mm है। तो घंटी बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से मैजिक रिंग तैयार करेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन जो है हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हमें इसी में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो जितना लंबा 3 चैन का लंबाई है उसी के हिसाब से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक बना लिया और ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद फिर से हम एक चैन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें 5 बार 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक चैन का दूरी रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 4 प्लाई ऊन से बना रही हूँ। अगर आप 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से बना रहे हैं तो वो वाला ऊन जो है थोड़ा पतला होता है, तो चैन आप 2 चैन ले लीजिएगा, तब डिजाइन जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा हमने 5 बार 2-2 डबल क्रोशिया एक चैन के साथ बना लिया। अब हम मैजिक रिंग वाला ऊन को खींच देंगे और इसके बाद शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और हम फंदे को निकाल देंगे। तो ये हमारा बीच का डिजाइन जो है तैयार हो गया। टोटल हमने 5 बार डिजाइन बनाया है। अभी हमें उसी के अंदर ही काम करना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से चैन पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे, जो हमने पहला बनाया था वहां पर। और इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। फिर इसी में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम एक चैन बनाएंगे और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो ये हमारा डिजाइन जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया और यहाँ मैंने एक चैन का दूरी रखा है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डिजाइन आपका अच्छे से सेट नहीं हो रहा, आप पतला ऊन से बना रहे हैं, तो 2 चैन कर दीजिएगा। इसके बाद ये जो हमारा दूसरा डिजाइन है उसके अंदर भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक बना लिया। इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो है पहला राउंड जो है डिजाइन का तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 3 बार और बनाना है। टोटल हमें इस डिजाइन को 4 बार बनाना है। एक हमने बना लिया, 3 बार और हम बना लेंगे। तो फिर से हम ऊपर का चैन पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे यहाँ तक। फिर हम 3 चैन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम ये जो हमारा डिजाइन है दूसरा वाला, उसके ऊपर भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें ये जो डिजाइन है हमें 4 राउंड में तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा 4 राउंड में तैयार करके दिखाती हूँ।
तो ये हमने 2 राउंड बना लिया। ये देखिए 2 राउंड हमने बना लिया। इसी तरीके से 2 राउंड और हम बना लेते हैं। तो ये हमारा 4 राउंड में डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से सबसे ऊपर वाला जो हमारा तीसरा चैन है वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम 1 राउंड और तैयार करेंगे। तो फिर हम बीचों-बीच यहाँ तक हम चैन पकड़ते हुए जाएँगे और इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन और 6 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये जो हमारा बीच में जाली है, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे और इसके बाद हम फिर से ये जो हमारा दूसरा डिज़ाइन है, इसके बीच में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन के बीच में हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया। ये हमारा 5 बार डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो है घंटी तैयार हो गया और इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी-सी दूरी पर ऊन को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा ऊन थोड़ा-सा ही बचा है, तो मैंने इसे इसी तरीके से छोड़ दिया। इसी ऊन की मदद से मैं इसमें मोती लगा कर के तोरण पट्टी के साथ जोड़ दूँगी। अब हम नीचे का किनारे का डिज़ाइन बनाएँगे। तो इसके लिए हम ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जो भी रंग आपको पसंद होगा ले लीजिएगा और इसके बाद हमें किनारे का बनाना है, तो इसके लिए बस हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए डिज़ाइन को तैयार करना है। ऊपर का जितना भी चैन है, सभी पे हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते जाएँगे और ये जो हमारा बीचों-बीच जो डिज़ाइन पड़ेगा यहाँ पे हमें थोड़ा बड़ा करके सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो अभी हम बनाएँगे। तो नीचे जो हमारा जाली है, पहला जाली यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से हल्का ही, ज़्यादा खींच के नहीं, हल्का ही निकाल करके फिर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें चारों तरफ जो है सिंगल क्रोशिया करते हुए डिज़ाइन को पूरा तैयार करना है। पीछे की तरफ हम ये जो हमारा दोनों ऊन है इसे हम अच्छे से बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स बस इसी तरीके से हमें घंटी बनाना है। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कम समय में ही आप इसे आराम से तैयार कर सकते हैं। इसमें स्टिच भी बहुत कम है। तो बस इसी तरीके से मैंने यहाँ पर पूरा जो है घंटी तैयार कर लिया है और ये जो ऊन था इसे मैंने पीछे की तरफ जो ऊन था यहाँ पर मैंने बांध दिया है ताकि ये दिखे ना।
तो इसी तरीके से हम घंटी पूरा तैयार कर लेंगे और अब हम तोरण का पट्टी तैयार करेंगे। तो तोरण का पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम टोटल 12 चैन तैयार करेंगे। यहाँ मैं फूल वाला तोरण पट्टी बना रही हूँ। तो ये हमारा टोटल 12 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊपर से 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। शुरू में हमने जो 3 चैन छोड़ा वो हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ और उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें बाकी सब डबल क्रोशिया को बनाना है। तो बस इसी तरीके से हम लास्ट वाले चैन तक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये मैंने लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया बना लिया। टोटल हमारा 10 डबल क्रोशिया तैयार होगा। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। फिर हम डिजाइन को पलट देंगे और ये जो नीचे से हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाले चैन से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। उसके बाद वाले चैन से डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो इसी तरीके से हम लास्ट वाले चैन तक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें बस डबल क्रोशिया करते हुए पट्टी को पूरा तैयार करना है। तो ये हमने दूसरा लाइन जो है तैयार कर लिया। इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। और फ्रेंड्स आपको जितना लंबा तोरण पट्टी बनाना है आप इसी तरीके से आराम से बना सकते हैं। तोरण बनाने से पहले या फिर अगर आप मंदिर के लिए बना रहे हैं तो बनाने से पहले आप उसका लंबाई नाप लीजिएगा और लंबाई के हिसाब से ही आप तोरण पट्टी जो है बनाइएगा। और फिर आपको नीचे का जो घंटी वाला झालर है जितना आपको मन है आप उतना नीचे का आप लगा सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर तोरण पट्टी बनाया है इसका जो लंबाई है वो लगभग 28 इंच है और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर टोटल 57 लाइन तैयार किया है। तो मैं आपको टोटल 57 लाइन तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा पूरा तोरण पट्टी जो है तैयार हो गया। अब हम किनारे का फूल वाला डिजाइन बनाएंगे। अब हम नीचे का डिजाइन बनाने के लिए ऊन को यहाँ पे जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऊन को जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम सबसे किनारे ये जो हमारा किनारे वाला चैन है यहाँ पर हम ऊन को जोड़ेंगे और इसके बाद हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम पहले 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम 2 चैन और बनाएंगे जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा। इसके बाद ये जो हमारा जाली है जाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 2 चैन बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा बीच का डिजाइन है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन बनाएंगे। फिर हम जाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 2 चैन हो गया। इसके बाद हम फिर से बीचों बीच यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन लगा देंगे। फिर हम जाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक डिजाइन को तैयार करना है। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। किनारे से हमने बनाना शुरू किया था उसके बाद हम जाली में बनाएंगे। फिर 2 डिजाइन के बीच में फिर जाली में फिर 2 डिजाइन के बीच में फिर जाली में फिर 2 डिजाइन के बीच में। तो ऐसे ही हमें पूरा लास्ट तक बनाना है।
तो ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया। अब हम इसके आगे बनाएँगे और पूरा लास्ट तक बनाने के बाद हम ऊन को कट कर देंगे। अब हम ऊन को जोड़ेंगे, तो फिर से हम इसी कलर का ऊन को जोड़ेंगे। तो ये जो हमारा पहला जाली है, इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया, फिर हम 2 चेन, इसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4। इसके बाद हम 2 चेन लगा देंगे और फिर से हम इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 5 पंखुड़ी और तैयार करना है। टोटल हमें 6 पंखुड़ी बनाना है। 1 हमने बना लिया, इसी तरीके से हम 5 और बना लेते हैं। तो ये हमारा 6 पंखुड़ी तैयार हो गया। अभी हम सभी को एक साथ जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम पंखुड़ी को इस तरीके से आगे की तरफ कर देंगे और ये जो हमारा किनारे का जाली है, यहाँ पर उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल करके एक चैन करते हुए इसे हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा एक फूल तैयार हो गया। इसके बाद ये जो हमारा पहला जाली है, इस जाली में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 हो गया और ये 2। इसके बाद ये जो हमारा दूसरा जाली है, इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हम टोटल 6 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 2 हो गया, 3, 4, 5 और ये 6। टोटल हमें 6 डबल क्रोशिया तैयार करना है। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमारा डिजाइन आगे बनते जाएगा। एक फूल हम बनाएंगे, फिर नीचे हम इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे, फिर हम फूल बनाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक डिजाइन को बनाना है और इस तरीके से हमें टोटल 13 फूल तैयार करना है। तो अभी हम फिर से 6 जाली में 6 पंखुड़ी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला है। तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम एक पंखुड़ी तैयार करेंगे। उसके बाद हम 5 और पंखुड़ी तैयार करके 6 पंखुड़ी को हम एक साथ जोड़ देंगे। तो ये हमने टोटल 6 पंखुड़ी तैयार कर लिया और इसके बाद हम इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और फिर हम पीछे की तरफ से फंदे को पकड़ते हुए हम इस तरीके से निकाल देंगे और फिर एक चैन करते हुए इसे हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा दूसरा फूल तैयार हो गया। इसके बाद वाले जाली में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले जाली में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक डिजाइन को तैयार करना है। तो अभी यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद वाले जाली में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें पूरा तोरण पट्टी तैयार करना है। टोटल हमारा 13 फूल तैयार होगा।
तो ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। टोटल हमारा 13 फूल तैयार होगा और अब हम इसके नीचे घंटी वाला झालर जो है वो लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हम झालर तैयार करेंगे और फ्रेंड्स नीचे में आपको कितना झालर लगाना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फूल में लगाऊंगी, फिर 2 फूल छोड़ करके तीसरा फूल में लगाऊंगी। तो इसी तरीके से मैंने 5 झालर लगाया है। तो चलिए हम पहले झालर बना लेते हैं। तो सबसे पहला हम घंटी लेंगे और फिर इसे पीछे की तरफ से करके और ये जो हमने सबसे शुरू में मैजिक रिंग बनाया था तो इसी ऊन को पहले हम अच्छे से बांध देंगे। एक घंटी जो है हमारा ऊपर रहेगा और नीचे हमारा 5 घंटी रहेगा। फ्रेंड्स नीचे की तरफ जो हम घंटी लगाएंगे मोती के साथ, तो मोती जो है मैंने यहाँ पर बस एक रंग का लगाया है। आप चाहे तो इसमें गोल्डन कलर का मोती भी लगा सकते हैं, देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और एक घंटी के ऊपर कितना मोती रखना है उसका जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने मोती डाला है मैं आपको सारा अच्छे से बताऊंगी कि एक झालर में मैंने कितना मोती लगाया है। जैसे कि ये हमारा पहला घंटी है तो इसमें मैंने टोटल 45 मोती लगाया है। तो इसे हम सुई की मदद से लगाएंगे और फिर इसी ऊन को हम थोड़ा आगे करके हम दूसरा घंटी यहाँ लगाएंगे। तो ये जो ऊन है इसे हम थोड़ा बड़ा ही रखेंगे और इसके बाद जो हम दूसरा लगाएंगे उसमें हम 35 मोती लगाएंगे, 35। तो ये मैंने लगा दिया और इसके बाद हम नीचे में यहाँ पर घंटी लगा देंगे। हमने 2 घंटी लगा दिया, इसी तरीके से 3 घंटी अभी हमें और लगाना है। तो ये 2 हमने लगा दिया, अब हम यहाँ पर लगाएँगे। तो हमने जो सबसे पहला वाला घंटी बनाया था, तो इसका जो ऊन है इसे हम पीछे की तरफ से सुई की मदद से इसे हम ऊपर की तरफ लेकर जाएँगे और जो हमारा मैजिक रिंग वाला ऊन था, उसके साथ इसे हम अच्छे से बाँध देंगे। अभी यहाँ पर हमें टोटल 25 मोती लगाना है। तो इस तरीके से हम पहले इसमें मोती लगा देंगे और इसके बाद हम ये हमने 2 जोड़ा, इसके बाद हम इस तरफ जो है घंटी को लगा देंगे। हमारा 3 घंटी लग गया, अब हम चौथा लगाएंगे। तो इसमें हम टोटल 15 मोती लगाएंगे। ये हमारा 4 घंटी जो है लग गया। अब हमारा 1 घंटी बचा है तो इसे भी हम लगा देते हैं। तो इसमें हम 5 मोती लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसे
जोड़ देंगे। तो ये हमारा झालर जो है तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको जितना भी झालर लगाना है आप लगा लीजिएगा। यहाँ मैंने तोरण पट्टी में टोटल 5 झालर लगाया है और एक झालर में 6 घंटी है। तो ये हमारा पूरा तैयार हो गया। अब हम इसे तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पहला वाला झालर लेंगे और इसके बाद हम ऊन को इस तरीके से पहले हम बांध देंगे, नीचे की तरफ गांठ लगा देंगे हम। और इसके बाद हम सुई को सबसे ऊपर वाला जो हमारा घंटी है उसके बीचों बीच हम निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर हम चारों तरफ से या फिर 2 या 3 तरफ से इसे पहले हम अच्छे से इस तरीके से जोड़ देंगे ताकि ये निकले ना। तो ये हमारा बीचों बीच आ गया। ऊन को हमें बीच में ही रखना है और इसके बाद यहाँ पर हम मोती लगाएंगे। तो फ्रेंड्स मोती जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 छोटा मोती, 1 बड़ा मोती, फिर 2 छोटा मोती लगाया है। तो ये हमारा पूरा झालर जो है तैयार हो गया और अब हम इसे तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। तो तोरण पट्टी में ये जो हमारा फूल है, किनारे वाला फूल, तो उसमें हमें जोड़ना है। तो झालर जो है हम पीछे की तरफ से ही जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम झालर को जोड़ देंगे और फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छे तरीके से झालर को जोड़ना है क्योंकि नीचे का भाग जो है हमारा काफी भारी है। तो इसे हमें अच्छे से जोड़ना होगा, नहीं तो ये निकल जाएगा। तो ये मैंने एक फूल के नीचे एक झालर जो है जोड़ दिया और इसके बाद हम इसी तरीके से जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ मैंने एक फूल में जोड़ दिया, फिर बीच में 2 फूल को छोड़कर ये जो हमारा तीसरा वाला फूल है, ये 2 को हम छोड़ देंगे। इसके बाद ये वाला जो फूल है इसमें मैं झालर को जोड़ूंगी। तो बस इसी तरीके से हम 2-2 फूल छोड़ते हुए झालर को जोड़ेंगे। टोटल हमारा 5 झालर है। तो मैं आपको पूरा जोड़ के दिखाती हूँ। हमारा बहुत ही खूबसूरत फूल और घंटी वाला तोरण तैयार हो गया। आप इसे चाहे दरवाजे पे लगाइए या फिर आप इसे मंदिर में लगाइए, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने पसंद के कलर के ऊन से इस डिज़ाइन को बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा और बनाने में आपको कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगी। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।